गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको मुबारक है कि आज से चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है जो 14 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ना आज जो भी कॉलेजेस हैं आप जल्दी मत करना और आप पहले आराम से आज सारे कॉलेजेस जो हैं आप जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे आपके पास अपना कैंडिडेट आईडी भी है, आपके पास अपना ईमेल भी है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारे कॉलेजेस जो हैं वो दिखाई देंगे और आप उनको अच्छी तरह से आज स्टडी कर लो, एक एक को करके चेक कर लो, अपने मोबाइल पे ही देख लो, थोड़ी मेहनत कर लो और जो कॉलेज आपको अच्छे लगेंगे और उनका एक इन ऑर्डर आप प्रेफरेंस के पहला कॉलेज कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरीके से आप 100 कॉलेजेस की लिस्ट जो है मैक्सिमम 100 कॉलेजेस जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका मेरिट और आपका कोर्स और आपका जो कॉलेज है इन तीनों को मिला के ही एक डिटरमाइन होता है और सिर्फ 12th के जो मार्क्स होते हैं वही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, 10th का नहीं होता है। और इनकम जो है वो सिर्फ आपकी एक एलिजिबिलिटी है जो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसलिए ये बच्चों को हमेशा क्लियर रहे कि 12th का मार्क्स ही मेन क्राइटेरिया है और उसी हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। अब आपको बच्चे इसमें क्या है कि जब सारे कॉलेजेस देख लेंगे आप और उनकी फिर एलिजिबिलिटी भी देख लेना, करो मेहनत पूरा दिन आज लगा के और उनकी एलिजिबिलिटी देख लेना, अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाना। और फिर जब कहीं आपका कोई कज़न या ब्रदर या कोई रिश्ते में कोई करता है आपकी, जब कई बार बच्चे हेल्प ले लेते हैं, बाकी तो बच्चे खुद भी कर रहे हैं, तो आंखें खोल के रखना, सामने देख के आप फिर बताते कि वही गलतियां हो जाती हैं। मैंने आपको बार बार बताया था कि रजिस्ट्रेशन में और आपको कौन सी गलतियां आएंगी और वही आपने रिपीट की, चाहे वो मिस मैच थी या पिछले जिन्होंने एडमिशन लिया था तो अपना कैंसिल करवा लो, सारा एनओसी एक ले लो। तो वो सारी चीज़ें आज मैक्सिमम इस वक्त बच्चे उन्हीं से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो ये जो चॉइस फिलिंग है इसमें आपको कॉलेजेस खुद नज़र आएंगे, 100 से ज़्यादा नहीं करने, 100 तक आप कर सकते हैं। इन ऑर्डर आप प्रेफरेंस बना लो, 1 2 3 कॉलेज कौन सा, उनकी एलिजिबिलिटी देख लो, कॉलेज के बारे में भी गूगल करके अच्छी तरह से देख लो। और फ़ी जो होती है, जो लिस्ट में कॉलेज आएंगे उनका फ़ी जो है वो AICT ने देना है। और ऐसा कई बच्चों में है कि हम जाते खुद पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको जो है मेंटेनेंस जो है वो जो बच्चे लेंगे एडमिशन, अगर वो कैंपस में जाके पढ़ेंगे तो उनको जो है वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसके हिसाब से हर मंथ का 10,000 के हिसाब मिलेगा और वो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है अगर वहाँ कैंपस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या वहाँ पे रह रहे हैं PG में और पढ़ रहे हैं और कॉलेज वाले उनका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट डाल रहे हैं। 2 सेशन हैं अगर साल में, तो दोनों से जो उनका 2 सेमेस्टर हैं दोनों में उसको कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट डालना है। तो ये मिनिमम तो 20,000 पर सेमेस्टर बच्चे को मिलना ही है। बाकी जो है वो डिपेंड करेगा, वो करता है कि उसका जो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जिसको कॉलेज का प्रिंसिपल साइन करता है, बच्चा भी साइन करता है। और सबसे बड़ी बात है बच्चा साइन करता है और वो कहता है मुझे नहीं पता क्या लिखा था। भाई जब आप साइन करते हो तो देख लिया करो ना, इसीलिए बच्चे के साइन भी साथ में रखे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको फॉलो करो और मेरी आपको बहुत बहुत मुबारकें। ध्यान से पार्टिसिपेट करना और अच्छी तरह से कॉलेज सेलेक्ट करना, उनका एलिजिबिलिटी भी देख लेना, वो कहाँ पे है, किस एरिया में है वो भी देख लेना। क्योंकि हमें दुख होता है कि जब 500 से करीब बच्चा छोड़ दे अगर, तो मतलब फिर उनकी वो सीट जो है वो कहीं और गरीब बच्चों को मिल जाती। तो इसलिए बड़ा पर्टिकुलर रहें और वही कॉलेज ज्वाइन करें सेलेक्ट जहाँ पे आपने ज्वाइन करना है। मेरी आपको बहुत सारी गुड विशेज़, बस इतना ही है कि जल्दी मत करना, अच्छी तरह से देखो। आप आराम से एक दिन देख लो, लिस्ट बना के फिर आप अपना प्रोसेस शुरू कर लो। ऑल द बेस्ट, गुड डे।